सो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ पांडाल में एंड आज मेरा डे 2 है यहाँ नानी के यहाँ पर एंड मैं अपने हैंड पीस के साथ खेल रही हूँ। अभी यहाँ पर नैमी राजुल बारात में वैराग्य दिखाया जाएगा, सो मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी एंड आपको दिखाऊँगी ज़रूर। मैं सोच रही हूँ एक अलग से यूट्यूब चैनल बना दी क्योंकि यहाँ के बहुत सारे वीडियोज़ बहुत सारे एंड वो बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ हैं। सो ट्राई करेंगे, लेकिन इसी में कवर करने का फुल ट्राई करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड ये बताइए कि मैंने नेक पीस को हैंड पीस बना के पहना है तो कैसा लग रहा है। मरण होगा ये घोर मंगल है, घोर मंगल। नहीं मैं तो मुक्ति पद पर जाऊंगा। साथी बन के और बोलो। सखी जाकर देखो मेरे स्वामी का क्या हो रहा है, जाकर चिंता से परेशान न रहो। हे प्रभु मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? क्या कोई अनर्थ होने वाला है? क्या कोई कर्म तीव्रता से मेरे उदय में आने वाला है? हे प्रभु ये क्या हो रहा है? क्या विधि के विधाता को हमारा मिलन मंजूर नहीं? हे प्रभु इतना क्रूर हर्ष मेरे साथ क्यों? आप मेरी रूपवती सखी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? एक करोड़ पशुओं का क्रंदन मेरे देखो जो रहा है। एक ओर एक करोड़ पशुओं का क्रंदन, दूसरी ओर मेरा कन्या बंधन। नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं तो मुक्ति पद पर जाऊंगा। जाओ बहन जाओ, तुम जाओ। लेकिन फिर मेरी सखी का क्या हुआ? तुम्हारी सखी से कह देना दूसरा विवाह कर ले। यदि वो नहीं करती है तो उससे कहना मेरे पद का अनुसरण करे। मैं तो मुक्ति पद पर जाऊंगा। जैसे ही सखी राजुल को नैमी कुमार का समाचार देती है और राजुल समाचार सुनते ही मूर्छित होकर गिर जाती है। एक सखी दौड़ी महाराज उग्रसेन और महारानी को राजुल के मूर्छित होने का संदेश देने के लिए जाती है। रुक जाओ नाथ, मत जाओ। हे स्वामी मुझे छोड़कर मत जाओ।
हे स्वामी, मेरा क्या दोष है? मैं तो आपको मन से अपना पति मान चुकी हूँ स्वामी। हे स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाओ स्वामी, इतिहास क्या कहेगा? अब तो नौ के साथी है स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाओ स्वामी, मत जाओ। क्या करोगे? कौन हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तो मुक्ति पद का अनुसरण करने वाला हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे राजन, तुम किस इतिहास की बात करती हो? मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। और हाँ, अब मेरी तो राजन की परवाह नहीं। तब मैं जो कहती है, नौ भव के साथी मेरे, नौ भव के साथी मेरे, नौ भव के साथी मेरे, मेरी प्यारी रुक जा न जा हमें छोड़ के। नौ भव के साथी मेरे, मेरी प्यारी, नौ भव के साथी मेरे, मेरी प्यारी रुक जा न जा हमें छोड़ के, रुक जा न जा हमें छोड़ के। सपना में कोई देखे अपना, मैं तो जब हमें छोड़ के, ओ मैं तो जब हमें छोड़ के। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए? मेरा नहीं तो अपने कुल की इज्जत का तो क्या रखते? हे स्वामी, मैं तो आपको मन से अपना मान चुकी थी। बेटी रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, अभी बंधन भी नहीं हुआ है। हम इसी मुहूर्त में राजकुमार से विवाह करा देंगे। नहीं पिताजी, क्या अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना ही विवाह है? क्या बंधन बनना ही विवाह है? नहीं पिताजी नहीं, हमारी संस्कृति में तो पत्नी का धर्म होता है पति के मार्ग का अनुसरण करना। हे स्वामी, मैं तो मन से आपको अपना मान चुकी थी। आप ही मेरे जीवन है, आप ही मेरे देवता, आप ही मेरा संगीत, आप ही मेरा गीत है। मैं समझ चुकी हूँ प्रभु, आप पतियों के बहाने मुझे ही तो तारने आए थे। स्वामी, मैं भी आपके मार्ग का अनुसरण करूंगी, मैं भी आपके पथ पर चलूंगी। आपकी आज्ञा रूपी सिंदूर लगाकर हमेशा संयम के पथ पर चलूंगी। हे स्वामी, मैं आपके मार्ग का अनुसरण करूंगी। हे स्वामी, मुझे अपनी करुणा का अंश दें। क्या मैं उन पतियों से गरीबी हूँ जिन्होंने अपनी करुणा का सागर आपको मिला है? प्रभु, आपके इस साम्राज्य में कोई बंधन नहीं है। हे नाथ, तुम्हारी पथानुगामी बनकर मैं मुक्ति के पद को अवश्य पा सकूंगी। यही तो तुमसे मेरा सच्चा मिलन होगा, यही तो शिद्दत की ओर मेरी यात्रा है। राजेश, आप भी अपने जीवन में संयम को धारण कर मुक्ति पद को धारण करें। सिद्ध सलाह पर अनंत सिद्ध एक ही समान रह करके अपने में मग्न रहते हैं। आप भी अपना कल्याण करें। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सारी खार है। हे पुण्य आत्मा, नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन, हमारी तुम पे जा निसार है, निसार है।
निसार है। वीर गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। मैं इस दीक्षा स्मरण दिवस पर कई बार आया हूँ। जैसा मुझे खुरई भी आया था, गुना शायद गुना भी आया था यार, और मैं 3-4 जगह जी बांसवाड़ा 3-4 जगह आया हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य जागृत हुआ कि पहली बार माता श्री स्वयं इस मंच पे उपस्थित है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। अद्भुत क्षण मैं अपने आप में पा रहा हूँ, जिनका तेज, जिनकी ऊर्जा, जिनका वात्सल्य, जिनके शब्द हम सभी को न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिनके गुरु के संस्कार और जिन्होंने आगे हमें दिए, ऐसी रचनाएं की, गुरु कथा अद्भुत, और जिनके शब्द कानों में अमृत बोलते हैं। इसलिए मैं एक बार आपसे पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ उपस्थित हूँ। सिर्फ 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत। भगवान महावीर की बात की संजय झाला ने, जो मेरे बड़े प्रिय अनुज है। मैं सिर्फ एक पंक्ति कहूँगा, और वो एक पंक्ति मेरी नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। दुनिया में इससे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है, जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है, लेकिन जो त्याग दे शस्त्र वही महावीर। अचानक इस मंच पे आप ही का आशीर्वाद है, अचानक इस मंच पे 4 पंक्तियां पहुंची है। न कभी सोची, न कभी लिखी। इस मंच से यहाँ तक आते आते क्या अस्थिर था अभी तक, जीवन को गति मिल गई, खड़ा था कहीं पे, उन्नति मिल गई। मैं सोचता था कि मैं पूरा हूं, पर पता चला मैं तो अपूर्ण था। मैं सोचता था मैं पूरा हूं, पर पता चला मैं तो अपूर्ण था। आपका आशीर्वाद मिला तो पूर्णमति मिल गई। इसकी आदत ऐसी है, मैं बताऊं आपको, इसकी आदत थी कि स्कूल के दिनों में जब था पढ़ता तो क्या था तो अपन सोचते हिंदी में निबंध लिखने को देते हैं। निबंध होता है कि इस विषय में लिखा जाए, इस विषय में लिखा जाए। तो निबंध का विषय ऐसा था कि इनको विषय दिया, कोई भी विषय दिया जाता कि एक ही विषय में लिखता था, भैंस पर। और विषय इसकी 4 लाइनें फिक्स थी। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगें होती है, भैंस हमें दूध देती है। अब टीचर बड़े परेशान थे, इसको सुधारा कैसे। तो एक नए टीचर आए, बोले आज मैं सुधारूंगा, ऐसा विषय दूंगा कि कुछ और लिख ही नहीं पाए। उन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार, और इसने लिखना शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की। आदत, तो हम लोग अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूं जो बिल्कुल अलग है। मित्रों, एक बच्ची अपने माँ बाप के साथ घर में थी, जो आप अपने प्रवचन में हमें सिखाते और हम सीखते नहीं। मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें कहा जा रहा है। एक बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर में बैठी थी, जो हमें सीखना चाहिए, हमारे समाज को सीखना चाहिए। हमारे संजय ने मेरे परिचय में कहा कि मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, अभिनेता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक, इतने पैसे देता हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मानिए सुनना बहुत अच्छा लगता है, गर्व पैदा होता है मन में। ये नहीं कहूँगा खराब लगता है, गौरव महसूस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस बात पे गौरव महसूस होता है वो दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। यकीन जिस बात पे मुझे गौरव महसूस होता है, हाँ लाखों करोड़ लोग दीवाने हैं, अच्छा लगता है। हाँ बच्चे इतना प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ सब छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात जो सचमुच में दिल से महसूस करता हूँ ये पहली कि ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं अपने को कभी नहीं कहता, लेकिन कविता की समझ दे के भेजा। लेकिन जो गौरव की बात मैं महसूस करता हूँ ये कि मैंने जैन माँ की कोख से जन्म लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव है। क्रोध ठीक नहीं है चंचल भाई, किसी को गाली भी मत दो। मैं बताता हूँ आपको, मैं तो मारा था बेटा,
एकदम पक्का मारवाड़ी आदमी। हमारे बचपन में पिताजी ने सिखाया कि गाली भी देना क्यों, जेब से कुछ निकलना नहीं चाहिए अपने, गाली भी क्यों देनी। मैं एक बार, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया, बॉम्बे से सूरत आ रहा था, अब कोई फ्लाइट थी नहीं तो ट्रेन में बैठ के आना पड़ा, कुछ वर्ष पहले की बात है। तो मैं जब आया तो रास्ते में वापी स्टेशन है, तो मैं एक कुछ मैगजीन लेने के लिए उतरा, वापस आया तो देखा मेरी सीट पे भाई साहब बैठे हुए थे। अब मैं चाहता था क्रोध करके गाली देके उठा सकता था, जैसे आपने किया, ऐसा नहीं, बिना गाली दे के काम हो सकता है। वो मेरी सीट पे आके बैठ के सीट मेरी थी, मैं चाहता तो क्रोध करता, गाली देता, लेकिन मैंने उसको नमस्कार किया। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोले शांति भाई। बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी का नाम? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई, ये सीट कांति भाई की नहीं। मुझे मालूम है कई लोगों को आज समझ में नहीं आया होगा। चंचल जी को भी हम समझ में आया, अगले को भी 3 तक पे बात समझ। क्यों कहना किसी को गाली देती, क्यों कहना जब छोटे मोटे में काम हो जाता है। मैं बताऊं मैंने काम किया, महिलाओं को कहना चाहता हूँ, माता जी महिलाओं को कहना चाहता हूँ, बिना क्रोध के काम होता है। मैं बस में जा रहा था बचपन में, बहुत साल पहले, सुनना ज़्यादा था, बचपन में जा रहा था बस में, तो बस में एक सीट के लिए 2 महिलाएं लड़ रही थी, मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है। मैंने कहा लड़ क्यों रही हो, जिसकी उम्र ज्यादा हो वो बैठ जाओ। कोई नहीं बैठी। स्टेशन नहीं आया, दीदी आप बैठो, दीदी आप। काम हो सकता है वैसे नहीं, काम क्यों नहीं हो सकता, काम तो हो सकता है, इससे काम होने की चीज़ है। मेरा नाम, मैं राजस्थान में तो वहाँ के नेताओं से बात कर रहा हूँ, तो हमारे स्कूल के अंदर एक केमिस्ट्री लेवल में कर रहा था, तो वहाँ पे राजस्थानी नेता उन्होंने केमिस्ट्री में अपनी जेब से 5 रुपये का सिक्का निकाला, एक एसिड की उसमें बोतल में डाल दिया, बोले बताओ सिक्का घुलेगा या नहीं घुलेगा। मैं कहा आप कतई नहीं घुलेगा। बोले क्यों? मैं कहा भूलता तो अपनी जेब से नहीं निकालता। क्रोध क्यों करना, बिना क्रोध के भी काम होता है ना संजय भाई। जो काम प्रेम से होता है, विश्वास से होता है। किसी ने आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। माता जी, जो आपने कहा कि मैं आपको उपस्थित हुआ, ये विश्वास है, ये जो ध्वनि जब भी पुकारी जाएगी, तारिका भाभी ने वहां से पुकारा, आपने आशीर्वाद दिया, मैं यहाँ खड़ा हुआ, तो मैं कहानी सुनाता हूँ साहब, उसको गांठ बांध के ले जाना अपने साथ। के 2 सैनिक थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, वो एक मोर्चे पे लड़ रहे थे। भार्गव साहब बहुत अच्छे मित्र लड़ रहे थे मोर्चे पे, और जब मोर्चे पे लड़ रहे थे तो फंस गए वहां पे। एक सैनिक इस तरह से जान बचा के आया, तो उसे याद आया कि मेरा दोस्त तो वहीं फंसा हुआ। तो उसने अपने अधिकारी को कहा, जो ऑफिसर है उसको कहा मैं जाके उसको लेके आता हूँ। तो उनका नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं, वो बचेगा नहीं, वो दुश्मन के बीच में फंसा हुआ है, तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं बचेगा। बोले नहीं सर मैं जाऊँगा। वो गया और लौटा तो कुछ देर बाद अपने मित्र की लाश अपने कंधे पे लेके लौटा। तो अधिकारी ने कहा, मैंने कहा था ना मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। वो बोले नहीं सर फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं गया तब ये जिंदा था, और मुझे देख के बोला कि मुझे विश्वास था तुम जरूर आओ। ये जो विश्वास है, जिंदगी में विश्वास रहना चाहिए। आपने कहा मैं आके खड़ा हो गया, मैं आके इसलिए खड़ा हो गया कि इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2 बुजुर्ग रास्ते में जा रहे थे, 2 बुजुर्ग रास्ते में जा रहे थे, तो एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा कि यार पीछे कुछ आवाज हुई, मैं क्यों आगे खड़ा हुआ, मैं उसका बताना चाहता हूँ। मैं सुनना भाभी, मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों आगे खड़ा हो गया। 2 बुजुर्ग जाके जा रहे थे, एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा कि यार पीछे कुछ आवाज हुई है, देख कुछ गिरा है। तो पहले ने कहा मैंने नहीं सुना, तो पीछे गया कोई, वो जिसने आवाज सुनी थी वो मुड़ के गया और देखा कि किसी की जेब से 5 रुपए का एक सिक्का गिरा था। उसे उठा के लेके आया और बोले देख ये गिरा था। बोले मैंने नहीं सुना, आगे बढ़ गए। अब जिसने नहीं सुना था वो बोला क्या पीछे कुछ आवाज हुई, तो ये बोला कि मैंने नहीं सुना। बोले नहीं कुछ तो हुई है। वो गया तो देखा एक तितली जान बचाने के लिए झाड़ी में अपनी जान फड़फड़ा रही, उसने उसे छुड़ाया और उड़ा दिया। तो पहला कहने लगा कि आज तूने भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज़ नहीं सुनी और तितली के फड़फड़ाने की आवाज़ सुन ली। वो बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। दुनिया भर का वैभव नहीं बुला सकता है तो माता रानी का आशीर्वाद बुला सकता है, और तारिका भाभी जैसे भक्तों का प्रयास बुला सकता है। ऐसे ही क्या
गाइज अभी नानी के यहाँ पर डे 2 में दिन में आया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक्टर शैलेश लोढ़ा उर्फ तारक मेहता। एंड उसने बहुत प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई, बहुत ही औसम थी। कुछ माँ से रिलेटेड थी, कुछ भगवान जी से रिलेटेड थी और कुछ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड थी। एज कल इंडिपेंडेंस डे है एंड आज है 14 अगस्त। तो ये है मेरी फ्रेंड रूपाली एंड ये है शोभा मैडम जी। सो हम लोगों ने बहुत अच्छे से वो पोएम सुनी, रिकॉर्ड की और अगर हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो गाइज़ मेरी शक्ल पे बज रहे हैं 12 यार और यहाँ पर आया था तारक मेहता का एक किरदार। वाह 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 वाह